नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान दशमोध्याय अपस्मार चिकित्सा, इसका हमारा वाचन और विवरण चल रहा है। लास्ट टाइम हम श्लोक नंबर 49 पर रुके थे, तो आज उसके आगे वाले श्लोक यानी श्लोक नंबर 50 से लेकर इसका हम वाचन करेंगे। तो श्लोक नंबर 50, 51 और 52 इसका पहले वाचन करती हूँ। पुष्योद्धृतं शुनः पित्तम् अपस्मारघ्नमञ्जनं तदेव सर्पिषायुक्तं धूपनं परमं मतं नकुलोलूकमार्जार गृध्रकीटाहि काकजैः तुण्डैः सपक्षैः पुरुषैश्च धूपनं कारयेद्भिषग् आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः हृदयं सम्प्रबुध्यते स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति ततः संज्ञां सविन्दति। तो यहाँ पर जैसे हमने चिकित्सा देखी थी, तो अंतःपरिमार्जन में वमन विरेचन बस्ती जैसे शोधन उपक्रमों के बारे में देखा था, और उसके बाद बहिपरिमार्जन देखा था। बहिपरिमार्जन में भी जैसे कि मांसाद प्राणियों की विष्ठा है या जलौका की विष्ठा है या बाकी के जो सारी मशी कल्पनाएँ आई थी उसके धूपन है, या अंजन के कुछ प्रकार वर्ती के स्वरूप में हमने देखे थे, या स्नान है, उद्वर्तन है। इस तरीके से कुछ बहिपरिमार्जन चिकित्सा हमने देखी थी, तो उसी का ही आगे ये यहाँ पर कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो धूपन के बारे में बता रहे हैं। तो पुष्योद्धृतम शुनः पित्तम, तो पुष्य नक्षत्र पे शुन का यानी कि श्वान का पित्त अपस्मारघ्न मंजनम, तो पुष्य नक्षत्र पे निकाला हुआ श्वान का जो पित्त है इसका अंजन अगर हम करते हैं तो यह अपस्मारघ्न है। तदेव सर्पिषायुक्तम धूपनम परमम मतम, तो यहाँ पर उसी का तद एव यानी कि यही जो पित्त है ये घृत के साथ अगर युक्त किया जाता है और उसका अगर धूपन किया जाता है तो ये परमम मतम, परम श्रेष्ठ इस तरीके का ये धूपन होता है अपस्मार के लिए। फिर नकुल, उलूक, मार्जार, गृध्र, कीट, अहि, काकजैः, तुण्डैः, पक्षैः, पुरुषैश्च धूपनम कारयेद्भिषक्। तो यहाँ पर नकुल, उलूक, मार्जार, गृध्र, कीट, कीट का मतलब टीका में देखिए तो कीट वृश्चिकादि, तो वृश्चिकादि जो कीट है इसका यहाँ पर अंतर्भाव किया है। तो ये कीट, अहि यानी कि सर्प, और काक जैसे जो ये सारे पक्षी है इनके तुंड पक्षैहि, तो इनके पुरुष या पक्षी जो है काक जैसे, तो उसके तुंड, तो तुंड का मतलब एक्चुअली है मुखाग्र, तो मुखाग्र का मतलब हम कह सकते हैं कि चोच, बिक, क्योंकि मुखाग्र पक्षियों का मुखाग्र इसका मतलब है चोच। ठीक है, तो ये जो बिक है ये और पुरुष ये एकत्र करके इसका हम धूपन कर सकते हैं कारयेद भिषक। तो धूपन के लिए इतने सारे प्राणी या पक्षी, इनका पुरुष और जो पक्षी है उनके बिक्स, इसका प्रयोग हम धूपन के लिए कर सकते हैं। आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः हृदयं सम्प्रबुध्यते स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति ततः संज्ञां सविन्दति। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये कैसी है, एक्चुअली संज्ञा स्थापन करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा नहीं है। तो सिद्धाभिः यानी कि ये सारे सिद्ध है। हृदयं सम्प्रबुध्यते, हृदय में प्रबोधन संप्रबोधन किया जाता है ये धूपन से या अंजन से। स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति, और जो स्रोतस में अशुद्धि उत्पन्न हुई है तो ये अशुद्धि या ये जो आवरण है ये आवरण दूर होता है। और ततः संज्ञां सविन्दति, तो यहाँ पर रज और तम का और दोषों का ये जो आवरण बुद्धि के ऊपर आया हुआ है, बुद्धिवश या स्रोतस में जो ये आवरित दोष हो चुके हैं, तो ये दूर होने की वजह से, इनका शोधन होने की वजह से ततः संज्ञां सविन्दति, संज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। तो संज्ञा प्रबोधन के लिए, संज्ञा स्थापन के लिए ये सारे जो धूप है या अंजन है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 53, यस्यानुबन्धत्वागन्तु दोषलिङ्गाधिकाकृतिः दृश्येत तस्य कार्यं स्यात् आगन्तुन्मादभेषजम्। तो यहाँ पर आगंतु उन्माद के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे पहले प्रतिज्ञा हमारी हो चुकी है कि अपस्मार ये 4 ही प्रकार का है और वो निज ही है, दोषज ही है।
तो यहाँ पर ये आगंतु ये पांचवा प्रकार कैसे आ गया? तो यहाँ पर ये पांचवा प्रकार नहीं है। आगंतु यहाँ पर जब ये कह रहे हैं तो पहले ये निज ही है, और कभी कभी आगंतु का अनुबंध इसमें हो सकता है। जैसे हमें पता है कि निज और आगंतु ऐसे जब हम दो भेद करते हैं तो निज में हमेशा दोषों का प्रकोप के पहले होता है, आगंतु में हेतु जो है या आगंतु हेतु है, वहाँ पर आगंतु हेतु की वजह से बाद में निज दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है निज व्याधि में और आगंतु व्याधि में। तो यहाँ पर भी जैसे कि निज दोषों का प्रकोप है, निज दोषों का प्रकोप होने के बाद कभी कभी एक्सेप्शनली आगंतु वहाँ पर अनुबंध हो जाता है, और आगंतु अपस्मार हम उसे कह सकते हैं, लेकिन पहले किसी न किसी दोषों का ही प्रकोप वहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए ये पांचवा प्रकार न मानते हुए इसे निज में ही इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब है हमने जो प्रतिज्ञा की थी पहले कि ये चार ही प्रकार के हैं और निज ही है, वही योग्य है, इसके ये विरोधी कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर अनुबंधित्वात ये जो आगंतु अनुबंध जो है तो उसके दोष और लिंग ये देखकर, यानी जो लक्षण है या जो दोष वहाँ पर दोषों के अकॉर्डिंग हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो देखने के बाद उनकी परीक्षा करने के बाद आगंतु उन्माद में हमने जैसे जैसे औषधि चिकित्सा की या मणिमंगल होम सत्वावजय ऐसी चिकित्सा की, तो उसी तरीके की चिकित्सा यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, अर्थात दोषों को यानी कि सामने रखते हुए। तो निज दोषों की चिकित्सा भी करनी है और उसके साथ साथ आगंतु उन्माद की जो सारी चिकित्साएं हैं तो वो भी यहाँ पर हमें करनी है। इसके बाद ये जो श्लोक नंबर 54 के बाद के जो सारे श्लोक आए हैं, तो 54 के बाद के सारे श्लोक ये अतत्वाभिनिवेश इस व्याधि के बारे में यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो वो पहले हम पढ़ते हैं। अनन्तरम् उवाचेदम् अग्निवेशः कृताञ्जलिः भगवन् प्राक्समुद्दिष्ट श्लोकस्थाने महागदः। तो यहाँ पर कृतांजलि करके अग्निवेश पूछ रहे हैं गुरुजी से कि हे भगवान, श्लोक स्थान में यानी कि सूत्र स्थान में महागद ये सिर्फ आपने उल्लेख किया था, तो ये जो उल्लेख महागद के बारे में वहाँ पर किया हुआ है तो उसके बारे में अभी हमें विस्तार से कहिए, यानी कि उनकी चिकित्सा क्या है, उनके लक्षण क्या है, ये संप्राप्ति कैसे हो जाती है, तो इसके बारे में हमें अभी बताइए। क्योंकि श्लोक स्थान में या सूत्र स्थान में सिर्फ आपने महागद ऐसे करके सिर्फ वहाँ पर उल्लेख किया था, बाकी के कुछ भी वहाँ पर बताया नहीं था। तो ये महागद का जो उल्लेख है ये कहाँ पर आया है, तो चरक सूत्र स्थान 19 यानी कि अष्टोदरीय ये जो अध्याय है, तो अष्टोदरीय में जैसे कि अष्ट कौन कौन से व्याधि है, तो उदर से शुरुआत हुई है, इसीलिए अष्टोदरीय ये अध्याय का नाम है। तो 8 कितने हैं, 6 कितने हैं, 7 कितने हैं, ऐसे करते 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 1 कितने हैं, तो संन्यास जैसे कहा है कि एक ही है, उरुस्तंभ एक ही है, और ये कहने के बाद अतत्वाभिनिवेश ये महागद एक है। ऐसे जो ये संख्या संप्राप्ति वहाँ पर बताई थी अष्टोदरीय में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, चरक सूत्र स्थान अध्याय 19 अष्टोदरीय, और उसमें चौथा श्लोक जो है तो वहाँ पर ये महागद का उल्लेख हमें मिलता है। तो अतत्वाभिनिवेश ये एक यानी कि 8 से लेकर 1 तक सारे व्याधियों की संख्या संप्राप्ति बताई है। उसमें जैसे एक कौन कौन से व्याधि बताया, तो उरुस्तंभ बताया, संन्यास बताया, और उसी के साथ अतत्वाभिनिवेश बताया। और अतत्वाभिनिवेश जब बता रहे थे तब ये महागद है ऐसे करके वहाँ पर यह अतत्वाभिनिवेश का उल्लेख किया था। तो इसीलिए यहाँ पर अग्निवेश जी पूछ रहे हैं कि वहाँ पर जो आपने महागद बताया था तो इसके बारे में अभी ये उन्माद और अपस्मार होने के बाद हमें उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताइए। तो अभी गुरुजी वहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। अतत्वाभिनिवेशो यस् तद् हेत्वा कृतिभेषजं तत्र नोक्तम् अतः श्रोतृम् इच्छामि तत् इहोच्यताम् शुश्रूषवे वच श्रुत्वा शिष्यायाः पुनर्वसुः महागदं सौम्य शृणु स हेत्वा कृतिभेषजम्। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने कहा कि अतत्वाभिनिवेश इसकी आकृति, इसके भेषज यानी कि सारी उसकी लक्षण, हेतु, उसकी चिकित्सा, संप्राप्ति, ये सारे इसके बारे में अभी आप हमें बताइए। ऐसे ये शिष्योत्तम जो है, अग्निवेश जो है,
ये कृतांजलि करके पूछ रहे हैं अत्रेय पुनर्वसु जी से। तो इसके लिए पुनर्वसु उनको कह रहे हैं कि मैं अभी स हेतु, स आकृति और स भेषज, ये जो महागद है, ये जो अतत्वाभिनिवेश है, इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये अतत्वाभिनिवेश, ये शब्द जब हम कहते हैं तो अ, तत्व और अभिनिवेश, ऐसे ये 3 शब्दों के बारे में हम कह सकते हैं। तो अ का मतलब जैसे हमें पता है, जब कोई निगेटिव हमें कहना है तो हम अ कहते हैं। तत्व का मतलब एक्चुअली होता है कि वस्तु स्थिति, जो अभी वस्तु स्थिति है या जो सत्य है या जो स्वरूप है या जो यथार्थ ज्ञान है, इसे हम कहते हैं तत्व। और अभिनिवेश, इसका मतलब होता है कि निश्चय करना या कुछ कल्पना करना या कुछ ग्रह, एखादी घटना जो है उसके बारे में हमारा कुछ एक ग्रह होता है या उसके बारे में हम कुछ सोचते हैं, कुछ कल्पना करते हैं या निश्चय करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अभिनिवेश। तो जब हम कहेंगे अतत्व और अभिनिवेश, तो जिसमें यानी कि जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो सत्य है, जो एक्चुअली स्वरूप है, तो ये स्वरूप ना होते हुए जिसका निश्चय जो है ये यानी कि एक्चुअली ये गलत निश्चय होना, इसे हम कहते हैं अतत्वाभिनिवेश। तो अतत्व और अभिनिवेश, ऐसे ये 3 शब्दों से ये अतत्वाभिनिवेश, ये जो शब्द है ये बना हुआ है। तो अभी ये इसका मतलब है कि जो यथार्थ ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान छोड़कर किसी और ज्ञान का जो अयथार्थ है उसका निश्चय करना, इसे हम कह सकते हैं अतत्वाभिनिवेश। तो अभी इसके हम हेतु और संप्राप्ति जो अत्रेय ऋषि बता रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो श्लोक नंबर 57, मलिनाहारशीलस्य वेगान् प्राप्तान् निगृह्णतः शीतोष्णस्निग्धरुक्षाद्यैः हेतुभिश्चातिसेवितैः हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिवहासिरः दोषाः सन्दुष्य तिष्ठन्ति रजो मोहावृतात्मनः रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां बुद्धौ मनसि चावृते हृदये व्याकुले दोषैः अथ मूढोऽल्पचेतनः विषमां कुरुते बुद्धिं नित्यानित्ये हिताहिते अतत्वाभिनिवेशं तम आहुराप्ता महागदम। तो यहाँ तक हेतु, संप्राप्ति और लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 57 से 60 तक सारे हेतु और संप्राप्ति आई है। तो हेतु कौन कौन से हैं? जैसे हमने उन्माद में भी देखा था, अपस्मार में भी देखा था कि मनोवह स्रोतस की या बुद्धिवह स्रोतस की दुष्टि यहाँ पर हो रही है, और उसके लिए जो निज दोषों की दुष्टि है ये भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। उसी तरीके से यहाँ पर भी निज दोषों के बारे में भी बता रहे हैं। जैसे कि मलिन आहार का शीलन है, तो मलिन आहार जब हम कहते हैं, ये उन्माद अपस्मार दोनों अध्याय में इसका अर्थ हमने देखा है कि जो जैसे कि आहार विधि विशेषायतन का भी पालन ना होना, या जैसे कि स्टेल फूड खाना या विरुद्ध आसन होना, इस तरीके से ये सारी जो कैटेगरीज है, ये सारी की सारी या आहार ही मलिन होना, ये सारी कैटेगरी मलिन आहार में हो जाती है। तो ये अगर आहार का शीलस्य यानी कि सतत अगर सेवन हो रहा है, वेगान प्राप्तान निगृह्णतः, तो वेग उत्पन्न होने के बाद भी उसका अगर धारण हो रहा है, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यैः हेतुभिश्च अतिसेवितैः, या स्निग्ध, शीत, उष्ण, रुक्ष, इस तरीके के ये जो सारे हेतुएं हैं, इस तरीके के जो सारे आहार विहार है, इनका अगर अति सेवन हो रहा है तो हृदयम समुपाश्रित्य मनोबुद्धि वहासिरा, तो मन और बुद्धि वह सिरा या मनो और बुद्धि वह जो स्रोतस है, वहाँ पर दोषों का आश्रय होता है, समुपाश्रित्य। तो हमने उन्माद अपस्मार में भी इसी तरीके की संप्राप्ति देखी थी कि निज दोषों का पहले प्रकोप होता है, और ये सारे दोष हृदय में या मनोवह या बुद्धिवह सिरा में। तो यहाँ पर भी हम बुद्धिवह और मनोवह जब कह रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी उरस्थ हृदय ना होकर हम शिरस्थ हृदय के बारे में कुछ ये बताना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है। तो शिरस्थ हृदय ऐसे हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे हमने अपस्मार में लिया था। तो मनोबुद्धि वहाँ सिरा में ये निज दोषों का प्रकोप होकर वहाँ पर उनका आश्रय होता है। दोषाः संदुष्य तिष्ठन्ति, तो वहाँ पर तिष्ठन्ति, जैसे हम हमेशा संप्राप्ति में देखते हैं कि कितने प्रकार से या दोषों की जो दुष्टि है वो कैसे है यहाँ पर, तो अवरोधात्मक है, वहाँ पर ही तिष्ठन्ति, वहाँ पर ही वो रह रहे हैं, रुक रहे हैं। रजो मोह आवृतात्मनः, और रजो और मोह
या रजो और तम, इनका आवरण हो रहा है बुद्धि और मन के ऊपर। हृदये व्याकुले दोषैहि अथ मूढ़ोल्पचेतसः, तो इसकी वजह से हृदय जो व्याकुल हो चुका है, जो दोषों की वजह से व्याकुल है, रजतम के आवरण की वजह से व्याकुल है, तो वहाँ पर अल्प चेतना, और जो चेतना है वो भी कैसे हो जाती है, मूढ़ हो जाती है। और इसी की वजह से अतत्वाभिनिवेश, यानी कि जो यथार्थ ज्ञान है, जो तत्व है, इसका अभिनिवेश, उसका निश्चय वो रुग्ण नहीं कर पाता। इसीलिए वो मूढ़ और अल्पचेतन है। इसकी वजह से ये अतत्वाभिनिवेश ऐसी संप्राप्ति हो जाती है। विषमाम कुरुते बुद्धिम नित्यानित्य हिताहिते, और बुद्धि विषम होने की वजह से जो नित्य है, अनित्य है, या हितकारक है, अहितकारक है, इसका मतलब जो यथार्थ है, जो उसका स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में वो रुग्ण नहीं जान पाता। इसीलिए इसे अतत्वाभिनिवेशम तम आहुहु आप्ता महागदम, तो इसीलिए आप्त उसे अतत्वाभिनिवेश ऐसे कहते हैं। और ये महागद है, यानी कि ये चिकित्सा करने में दुष्चिकित्स्य है, या असाध्य स्वरूप में कुछ इसका स्वरूप हो सकता है। अभी इसकी चिकित्सा बता रहे हैं। स्नेह स्वेदोपपन्नम तम संशोध्य वमनादिभिः कृत संसर्जनम मेध्यैः अन्नपानैरुपाचरेत् ब्राह्मी स्वरसयुक्तं यत् पंचगव्यम उदारुतं तत्सेव्यं शंखपुष्पी च यश्च मेध्यं रसायनं सुहृदश्चानुकूलांस्तं स्वाप्ता धर्मार्थवादिनः संयोजयेयुः विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः। तो अर्थात आप्त जो है, सुहृद जो है, उन्हें आश्वासन देना, यानी कि उनके तरफ से रुग्ण को आश्वासन मिलना, ये हमेशा, जैसे उन्माद अपस्मार में भी हमने देखा है, तो ये बहुत ही आवश्यक घटना है। लेकिन हम चिकित्सा के स्वरूप में क्या क्या कर सकते हैं, तो स्नेहन, स्वेदन और संशोधन। तो यहाँ पर भी संशोधन ही पहले आया हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी आवरण की चिकित्सा है। तम और रज का आवरण है, दोषों का आवरण है, वहाँ पर वो तिष्ठन्ति, स्तब्ध हो चुके हैं दोष। इसके लिए ये संशोधन हमेशा पहले चिकित्सा के पहले मोडालिटी में संशोधन हमेशा आया हुआ है। अपस्मार में भी हमने देखा है कि पहले संशोधन करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वमनादि भी, यानी कि जैसे जिस दोष का आधिक्य हमें दिखाई देगा, उस दोष के अनुसार हमें वमन, विरेचन या बस्ती, क्योंकि ये 3 संशोधन अपस्मार में भी आए हुए थे, तो वमन हो सकता है, विरेचन हो सकता है, या निरूहण हो सकता है। इस तरीके के ये 3 संशोधन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कृत संसर्ज, और ये संशोधन कैसे है, स्नेह स्वेदोपपन्नम, तो अर्थात बाह्य और अभ्यंतर जो स्नेहपान है, स्नेहपान, बाह्य स्नेहन, स्वेदन, ये सारी चीज़ें करके, यानी कि जो हमारा रेगुलर वमन विरेचन की जो मोडालिटी है वो फॉलो करते हुए हमें वमन विरेचन करना है। कृत संसर्जनम मेध्यैहि अन्नपानैहि उपाचरेत, और उसके बाद संसर्जन विधि जो उत्तम शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि के अकॉर्डिंग है, यानी कि पेयादि क्रम जो है ये 3 अन्नकाल, 2 अन्नकाल और 1 अन्नकाल रिस्पेक्टिवली, यानी कि उत्तम, मध्यम और हीन शोधन के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी संसर्जन करना है। और संसर्जन होने के बाद, संसर्जन क्रम पूर्ण होने के बाद मेध्य ही अन्नपानैहि उपाचरेत, तो संसर्जन में भी आप मेध्य औषधों का या अन्न का उपचार कर सकते हो, या संसर्जन होने के बाद भी अन्नपान में मेध्य द्रव्यों का उपयोग कर सकते हो। ऐसे हम ये दोनों अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं कि संसर्जन जो है, तो संसर्जन में भी मेध्य द्रव्य जो है वही अन्नपान के स्वरूप में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या संसर्जन क्रम होने के बाद भी मेध्य द्रव्यों का प्रयोग हम अन्नपान के स्वरूप में कर सकते हैं। ब्राह्मी स्वरस युक्तम यत् पंचगव्यम उदारुतम, तो पंचगव्य के बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं। तो पंचगव्य जब कह रहे हैं तो अर्थात महापंचगव्य भी यहाँ पर अपेक्षित है। तो पंचगव्य और महापंचगव्य ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये किसमें, तो ब्राह्मी स्वरस युक्त, तो ब्राह्मी स्वरस में पंचगव्य या महापंचगव्य इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तत्सेव्यम शंखपुष्पी च यच्च मेध्यम रसायनम, या शंखपुष्पी भी पंचगव्य, महापंचगव्य घृत के साथ तत्सेव्यम, यानी कि ये जो पंचगव्य है उसी का भी सेवन शंखपुष्पी के साथ हो सकता है। या यच्च मेध्यम रसायनम, तो मेध्य रसायन के बारे में जो हमने देखा नहीं है, लेकिन चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में जो सारे मेध्य रसायन आए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि इतने सारे मेध्य रसायन है।
तो उसमें से जो योग्य लग रहा है उसका प्रयोग भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। सुहृदश्च अनुकूलास्तम स्वाप्ता धर्मार्थवादिनः, तो जैसे मैंने कहा कि सुहृद है जो अनुकूल है, उस रुग्ण के लिए जो अनुकूल है, उसके आप्त है, या जो धर्म और अर्थवाद कर रहे हैं, या अच्छी तरह से जो धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में उसके जान रहे हैं, उनके थ्रू उस रुग्ण को धी धैर्य स्मृति समाधि ऐसे चिकित्सा उनको करनी है, या उसे आश्वासन करना है, और आश्वासन करने के बाद ये सारी चीज़ें उसे बतानी है। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, उसके लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यही तो रुग्ण नहीं जान पा रहा है। तो ये उसे सिखाने की, बताने की, उसे सम्यक ज्ञान देने की कोशिश उसके जो आप्तगण है उनके द्वारा करना उचित होगा। उसके बाद है श्लोक नंबर 64 और 65। प्रयुञ्जात् तैललशुनं पयसा वा शतावरीं ब्राह्मीरसं कुष्ठरसं वचां वा मधुसंयुतां दुश्चिकित्स्यो ह्यपस्मारश्चिरकारी कृतास्पदः तस्माद् रसायनैरेनं प्रायशः समुपाचरेत्। तो यहाँ पर क्या क्या और क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं। तो लशुन सिद्ध तैल है, तो यहाँ पर 3-4 योग बताए हैं। तो पहला है प्रयुञ्जात् तैल लशुनम, तो लशुन सिद्ध तेल ये पहला है। जैसे बार बार हम देख रहे हैं कि उन्माद हो या अपस्मार हो तो लहसुन है, हिंगू है, सेंधव है, ये 3 द्रव्यों के बारे में बहुत बार उल्लेख ये दोनों अध्याय में आ चुका है। तो यहाँ पर भी लहसुन सिद्ध तेल का उपयोग बता रहे हैं। पयसावा शतावरी या शतावरी सिद्ध क्षीर के बारे में भी कह रहे हैं। तो अर्थात ये कौन से दोष का आधिक्य है, अकॉर्डिंगली हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लहसुन का प्रयोग करना है या शतावरी का प्रयोग करना है। वहाँ पर हमें थोड़ी तीक्ष्णता अपेक्षित है या थोड़े सौम्य गुण अपेक्षित है। अकॉर्डिंगली शतावरी दुग्ध का प्रयोग करना है कि लहसुन के तेल का प्रयोग करना है, ये हमें डिसाइड करना होगा। ब्राह्मी रस, कुष्ठ रस, तो ब्राह्मी रस ये तीसरा प्रयोग है, या कुष्ठ रस यानी कि उसका भी क्वाथ बना कर दे सकते हैं, या वचा है व मधु संयुतम, ये वचा जो है ये मधु संयुत करके, यानी कि मधु संयुत कौन कौन से है, तो ब्राह्मी रस, कुष्ठ रस और वचा, ये मधु संयुत करके हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5 योगों के बारे में बता रहे हैं। लशुन सिद्ध तेल, शतावरी सिद्ध क्षीर, ब्राह्मी रस, कुष्ठ रस और वचा, ये मधु के साथ। तो हो सकता है कि एक साथ भी हम दे सकते हैं या अलग अलग एक एक द्रव्य और मधु के साथ ऐसा प्रयोग भी हम कर सकते हैं। दुष्चिकित्स्यो ही अपस्मार चिरकारी कृतास्पदः, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अपस्मार है ये कैसे है कि दुष्चिकित्स्य है, या क्या कहूँगी, चिरकारी है, यानी कि अपस्मार की संप्राप्ति जो है ये आज संप्राप्ति हुई और तुरंत हुआ, ऐसे आशुकारी संप्राप्ति नहीं है, चिरकारी है। कृतास्पद है, कृतास्पद इसका मतलब जब एक बार रुग्ण को लगती है एकाध व्याधि तो वो दूर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है या उसे जकड़ लेती है वो व्याधि, इसे हम कृतास्पद कह सकते हैं। तो इसके लिए इस तरीके का ये अपस्मार होने की वजह से तस्माद ये दुष्चिकित्सा है, ये बहुत ही दुष्चिकित्सा है, चिकित्सा करने में बहुत ही कठिन है। तस्माद रसायन ही एनम प्रायशः समुपाचरे, तो इसकी वजह से यहाँ पर अपस्मार कह रहे हैं तो तत्वाभिनिवेश भी इसी में आ रहा है। तो इसमें जो हमें चिकित्सा करनी है ये हमेशा रसायन के स्वरूप में होना अपेक्षित है, अर्थात वमन विरेचन ये होने के बाद ही हम रसायन का प्रयोग करते हैं, लेकिन रसायन का प्रयोग बहुत यहाँ पर होना अपेक्षित है, ऐसे यहाँ पर इनका कहना है। जलाग्नि द्रुमशैलेभ्यो विषमेभ्यश्च तं सदा रक्षेनुन्मादिनं चैव सद्य प्राणहराहिते। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये हमने अपस्मार उन्माद में भी देखा है कि जल अग्नि या यानी कि बहुत बड़े पर्वत हो तो यहाँ पर या जो विषम भाग है उंच सखल ज्याला आपण म्हणतो की खोल किंवा उंच, ऐसे जो सारे प्रदेश है इनसे इनको बचाना चाहिए, क्योंकि अपस्मार का वेग कभी भी आ सकता है। अभी जैसे हम देखते हैं कि एक वायरल हो चुका है वीडियो व्हाट्सएप पर कि वो जो पुलिस है वो स्टेशन पे खड़ा है और ट्रेन आ रही है और उसे चक्कर जैसे आती है और वो ट्रेन के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके की जो सिचुएशंस है जहाँ पर रुग्ण को अपस्मार का वेग आ सकता है और कुछ एक्सीडेंट की जो प्राणघातक एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए रक्षेत उन्मादिनम चैव,
सद्य प्राणहराहिते। तो इसीलिए ये जो सारे उन्माद में भी बताए थे कि ये सद्य प्राणहर हो सकते हैं, जैसे कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो ट्रेन के नीचे आकर उसका तुरंत प्राणहरण हुआ। इस तरीके से कहीं पर भी ये जैसे उच्च सखल है, विषम भाग है, या जल है, अग्नि है, बहुत बड़ा पेड़ है या पर्वत है, तो यहाँ पर उस रुग्ण को लेकर नहीं जाना है। और अगर कोई जाता है तो अर्थात वहाँ पर कोई ना कोई असिस्टेंट उसका होना ज़रूरी है अगर आवश्यक है तो इस तरीके से इस सारे जो चीज़ें हैं इनसे उस रुग्ण की रक्षा करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्योंकि ये सद्य प्राणहर है, इसीलिए उसकी रक्षा करना इन चीज़ों से बहुत आवश्यक हो जाता है। अभी इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। तत्र श्लोको हेतुं कुर्वन्त्यपस्मारं दोषः प्रकुपिता यथा सामान्यतः पृथक्त्वाच्च लिंगं तेषां च भेषजं महागदसमुत्थानं लिंगं चोवाच सौषधं मुनिर्व्याससमासाभ्याम् अपस्मारचिकित्सिते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढ़बलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने अपस्मारचिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः। तो यहाँ पर हेतु अपस्मार के दोषों का प्रकोप कैसे होता है, सामान्य पृथक इसके लिंग कैसे कैसे होते हैं, यानी कि सामान्य अपस्मार के लक्षण क्या है, हर एक दोषों के वजह से आने वाले लक्षण कौन कौन से हैं और उसकी चिकित्सा क्या है, इसके बारे में इस अध्याय में बता चुके हैं। महागद समुत्थानम, महागद यानी कि तत्वाभिनिवेश जो है, इसके बारे में, इसके लिंग, उत्थान, हेतु सारे, या इसकी जो संप्राप्ति है वो कैसे हो रही है और उसके औषध कौन कौन से हैं, ये सारे अपस्मार चिकित्सा में समासतः और व्यासतः यानी कि संक्षेप में और विस्तार से इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बताई है। और ये हमारा जो दशमोध्याय है या 10वां जो अध्याय है अपस्मार चिकित्सा नाम का, तो वो यहाँ पर समाप्त हो। हम यहीं पे रुक रहे हैं और आज हमारा अपस्मार ये जो 10वां अध्याय है चिकित्सा स्थान का, ये समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।